नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लगभग 12 सप्ताह से ये जो सीरीज है सवाल आपके और जवाब हमारे, इसके एपिसोड रिलीज कर रहे हैं। आज 12वां सप्ताह और 12वां एपिसोड है आज। ठीक है दोस्तों, और ये भी RCDF और DSS स्पेशली हम रख रहे हैं और स्पेशल एपिसोड ही होने वाला है ये। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस एपिसोड को पूरा सुनें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ पता चलने वाली है हमारे बारे में। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पर जो कुछ कमेंट आए थे वो भी लेंगे और उन कमेंट्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें हम आपको बता देते हैं दोस्तों, और आपसे अनुरोध है कि 4-5 मिनट का जो ये वीडियो है ये आप कृपया पूरा सुनिएगा, जिससे कि आपको हमारा जो बारे में हम काम करने का तरीका और हमारा ये वीडियो चैनल बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने ये 2-3 जने थे जिन्होंने ये चैनल शुरू करने का ऐसा सोचा था, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो चाहते थे कि मैं ये जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो ये है ना, जो ये शेयर मार्केट वगैरह, इस पे मैं वीडियो बनाऊं, कंपनी का एनालिसिस करूं, यही उनका ध्येय था। और वो एक्चुअली मेरे ऊपर डिपेंड थे, जो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके अलावा जो भी कोई टॉपिक है उस पर बोलना है तो वो भी केवल मैं ही कर सकता था, और जो एडिटिंग वगैरह है वो भी मैं ही कर सकता था। तो लगभग पूरे वो मेरे ऊपर ही डिपेंड थे। तो हमने ये सोचा, उन्होंने कहा कि हम रिसर्च करेंगे पूरा और तुम्हें बताएंगे, तुम केवल बोलना और एडिटिंग वगैरह कर देना। लेकिन दोस्तों, मैंने उनसे विपरीत जाकर के मैंने ये चैनल खोलने का सोचा। इसके पीछे की एक कहानी है दोस्तों, ठीक है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, और ये रियल कहानी है दोस्तों। आज के 10 से 15 साल पहले की बात है कि मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, जहाँ लोग बहुत सारी नॉलेज पहले से ही होती है। उस समय मेरे पास नॉलेज नहीं थी दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं, किस में क्या सिलेबस आता है, क्योंकि मैं एक छोटे से कस्बे से था, ठीक है, और न ही मेरे फादर टीचर हैं, अभी भी हैं, तो इतना हमें अनुभव नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम कैसे होता है। फिर दोस्तों धीरे धीरे मैंने एक जॉब लगी मेरी, उसमें मैं गया, फिर मैंने देखा कि SSC का भी एग्ज़ाम होता है, IAS होता है, RAS होता है, इन सब के नाम सुने थे, लेकिन इनमें ज्वाइन करने की प्रक्रिया मुझे पता नहीं थी दोस्तों। ठीक है, तो फिर पहले तो हम SSC की तैयारी करी, फिर जैसे एग्ज़ाम आया, लेकिन मैं कहीं और सिटी में था और एग्ज़ाम कहीं और सिटी में मैंने भर दिया था, तो फिर मैं जा ही नहीं पाया उसमें एग्ज़ाम देने। फिर दूसरी मैं जॉब्स के लिए तैयारी करता रहा, फिर मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ से मैं कहीं और शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरी दूसरी जगह भी सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वहाँ से रिजाइन किया और दूसरी जगह मैं चला गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ कि मतलब फिर भी मैंने और एग्ज़ाम देता रहा और सब में फेल होता रहा दोस्तों। एक वक्त ऐसा आया दोस्तों, धीरे धीरे अनुभव के आधार पर, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ कि मतलब आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। कंटिन्यू मेहनत करने से क्या होता है दोस्तों कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहती है। तो लास्ट में जाके क्या हुआ कि मेरे लगभग 3 एग्ज़ाम एक साथ निकल गए। ठीक है, एक का रिजल्ट आ गया कि उसमें आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, इतने में दूसरे का रिजल्ट आ गया, उसमें उसका रिटर्न क्लियर हो गया। फिर एक और एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, उसमें भी रिटर्न क्लियर हो गया। तो हाँ, 3 रिटर्न मेरे क्लियर हो गए एक साथ। उसके बाद मैंने एक के सर्विस को चुना। उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो, इतनी मेहनत मैंने की और मतलब सर्विस ली, सर्विस अच्छी है, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है, बेटर सर्विस है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतनी मेहनत अगर मैं IAS वगैरह में करता ना, तो हो सकता मैं IAS बन जाता, PCS ऑफिसर तो बन ही जाता। ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, और मैंने जो ये पाया है अपने अंदर, कि ये मुझे जो गाइडेंस की कमी थी दोस्तों, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है मेरे जीवन का। अगर जैसे IAS वगैरह के बारे में, RAS के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में अगर कुछ समय पहले पता चल जाता ना, जैसे 21-22 साल में, तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते थे, और हो सकता है कि हम अच्छी जॉब और मतलब IAS या जो PCS जॉब है उसमें सिलेक्शन हो जाता है हमारा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस समय जो था, देखिए, एक तो आज तो क्या, जैसे इंटरनेट भी बहुत सारे लोग देखते हैं, पूरे पूरे दिन इंटरनेट देखते हैं, और इंटरनेट वगैरह फ्री भी हो गया। उस समय एक तो न तो कोई मतलब गाइडेंस दी किसी ने, साथ ही साथ दोस्तों मतलब इंटरनेट का भी इतना वो नहीं था। जो मतलब आप मान के चलिए कि उस समय पहले तो हमारे वो नोकिया के चलते थे बटन वाले फ़ोन। फिर अगर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ, नेट वगैरह के बारे में जानकारी मिली, तो उसमें क्या हुआ कि दोस्तों 1 GB के 250 रुपये लगते थे एयरटेल में, और जो भी कंपनीज है। और उसके अंदर क्या दोस्तों, केवल वो 1 महीने के लिए रिचार्ज होता था। तो हम जैसे थोड़ा सा कुछ देखते और बंद कर देते, क्योंकि हमें 1 महीना चलाना था वो रिचार्ज।
तो फिर वो क्या जियो वगैरह आने के बाद इतना बोलबाला, इतना मतलब इंटरनेट का विस्तार हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था दोस्तों। आज तो क्या लोग जैसे एक चैनल से राय ले ली, फिर दूसरे से ले ली, फिर तीसरे से ले ली, कोई टॉपिक है तो वहाँ से समझ लिया। इससे क्या धीरे धीरे बहुत विस्तार हुआ, और लोग बाग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सर्च कर रहे हैं, जिससे कि उनका मतलब नॉलेज भी बढ़ती है, कौन सा एग्ज़ाम क्या होता है, और कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पहले ही पता पड़ जाता है। ठीक है, पहले तो वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत पता था, वरना न्यूज़ के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता था उसके ऊपर ही हम डिपेंड थे। उसमें कोई मतलब कोई रोज़गार की सूचना आई है तो उसमें देखा जाता था। तो ओवरऑल इन सब में एक हमने वही आपको बताया पहले, तो वही चीज़ है कि हमें गाइडेंस अगर दी जाती, ठीक है, 21-22 साल की उम्र में, तो हमें सेट होने में 2-3 साल लगते, और हम मतलब 24-25 साल से अगर अच्छे से ढंग से मेहनत करते तो हो सकता है कि हम मतलब IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर बन सकते थे। ठीक है, लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिली और इसके कारण ये हुआ, तो मैंने सोचा कि ऐसे अनेक बच्चे होंगे, ऐसे अनेक लोग होंगे। उस समय सोचा था मैंने, आज तो बहुत सारे लोग सब नेट पे सर्च कर लेते हैं, तो उस समय ये जब सोचा गया था तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा काम ज़रूर करूँगा लाइफ में, जिससे कि अगर उनमें प्रतिभा है लेकिन गाइडेंस के कारण, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो नहीं आगे बढ़ पा रहे, उनको मैं ज़रूर मतलब गाइड करूँगा। तो फिर उस समय के हिसाब से मुझे पता नहीं इतना डेवलपमेंट हो जाएगा 10 सालों 15 सालों में ही, कि लोग इतना सब कुछ जानेंगे करेंगे। तो फिर मैंने वही सोचा था कि मैं स्कूलों में जा कर के बच्चों को थोड़ी सी लेक्चर दूंगा, बच्चों को बताऊंगा ये जॉब होता है, 12th के बाद आप ये कर सकते हैं, इस टाइप से। इसके बाद आज तो बहुत ये हो गया है दोस्तों, इंटरनेट का विस्तार और टेक्नोलॉजी का विस्तार, तो हर व्यक्ति को अब आजकल हर चीज़ पता ही रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या कि दोस्तों जब ये चैनल बनाने की बात आई तो हमारे दोस्तों ने कहा हमसे कि मतलब तुम ये जो तुमने चुना है RCDF प्रोड्यूसर से अच्छा चीज़ है, लेकिन जैसे तुम्हारे अभी मान लो 2000 मतलब व्यूज आ रहे हैं, फिर 1000 व्यूज आएंगे, फिर 500 व्यूज आएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होते होते 400 तक रह जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे जैसे लोग हटेंगे, तो इससे बेटर तुम है कि SSC को चुनो। ठीक है, IAS को चुनो, जहाँ लाखों लाखों लोग, 2-2 लाख 3-3 लाख लोग देते हैं, और 30-30 हज़ार लोग जो है इसके अंदर अपीयर होते हैं, और मतलब 30-30 हज़ार पोस्टें होती है, 20-20 हज़ार पोस्टें होती है। रेलवे को चुनो, जिससे कि तुम्हारा जो यूज़र बेस है वो बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारा यही चुनने का इसका सबसे बड़ा कारण RCDF और DSS यही था कि लोगों से शुरू से ही जुड़ाव, साथ ही साथ फैमिलियर माहौल बन गया है, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा है। ठीक है, नहीं मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, वरना जैसे अगर टॉपिक को चेंज करना होता तो मैं कब का ही कर चुका होता। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या था। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक वीडियो जो हमने अभी अपलोड किया था, कमेंट आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि भाई आपकी ग्राउंड रिपोर्ट कहाँ है। आप मतलब हमसे ही आप कुछ बताते हैं, फिर हमसे ही पूछते हैं कि जवाब दो कमेंट में, फिर हम जो जवाब देते हैं उससे ही नया वीडियो बना देते हैं। आप इसी में ही खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप RCDF DSS जाएं, ऐसा कुछ सकता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, आपको हम बता देते हैं। हम 11 साल से मतलब जॉब वगैरह के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद हम ये मतलब आज इस लेवल पर आए हैं कि हम चैनल खोल पाएँ। बाकी बॉस तो बाकी दोस्तों हमें लगता नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इतने लंबे समय से आप चैनल चला पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और लोग बाग जुड़ भी रहे हैं, तो ऐसी एक हमें लगता नहीं कि झूठ इतना लंबा चल सकता है। ठीक है, तो हम अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताते हैं। अब बात रही कि मतलब हम आपसे क्यों पूछते हैं, एक इसका बड़ा कारण भी हम बता देते हैं। हम हमारे वीडियोस में ये मैक्सिमम कहते हैं कि ये हमारे साइड से है, अगर हम कहीं गलत है तो आप हमें सही करिएगा। ठीक है, और फिर आप सही भी करते हैं बहुत जगह। वो क्यों हमने कब शुरू किया था दोस्तों, आप अगर हमारे पुराने वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों क्या हुआ था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट थे, ग्रेजुएशन वगैरह, इन सब की मार्कशीट। तो 10th और 12th की हमने कहा कि मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। तो लोग बाग बोले कि नहीं सर, सर्टिफिकेट तो आता ही नहीं है 10th का। तो फिर मैंने कहा नहीं आता है, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है, हो सकता है कि आपको मतलब स्कूल में लेट आया होगा तो आपको मिला नहीं होगा, एक बार आप स्कूल से पता करिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं सर, नहीं आता है। मैंने कहा नहीं आता है, क्योंकि मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है,
फिर जो हमने वीडियो अपलोड किया उसके बाद उसके नीचे कमेंट पढ़ा दोस्तों हमने, उसमें ये लिखा हुआ था कि सर मेरी मार्कशीट पर लिखा हुआ है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो यही है ना। तब हमें क्लिक किया कि हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना जो वो है, पहले अलग अलग देते थे और अब बदल दिया है, ठीक है, एक ही उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में ही देना शुरू कर दिया। तो हमें क्लिक किया, तो हमने सोचा कि हाँ हमारे टाइम में अलग देते होंगे और अब अलग देते होंगे। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हाँ हमारे टाइम में ये दिया जाता था तो हमें भी अपडेट होने की ज़रूरत है, तो हम उससे अपडेट हुए। तो इस कारण हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको गलत बताया कि आपको मार्कशीट भी ले जानी, सर्टिफिकेट भी ले जानी। मार्कशीट सर्टिफिकेट तो ले जाना ही है, लेकिन अब आपने बता दिया कि सर एक ही आते हैं, तो उसमें कोई वो मतलब गलत बात थोड़ी है। और हमने नेक्स्ट वीडियो में ये बता दिया कि इन यूजर ने हमें ये बताया था कि ये मतलब आप एक में ही आते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो ये अच्छी चीज़ है ये तो बताना। तो हमें नहीं लगता कि हम इस चीज़ में गलत कर रहे हैं, हमने ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन ऐसी सोच आ रही है कि आप हमसे ही सवाल पूछते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है, और आप फिर जो सवालों के जवाब आते हैं उसको ही वापस आप नेक्स्ट वीडियो में डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नहीं हमारा मतलब यहाँ कोई दूसरा उद्देश्य इन वीडियोज़ बनाने का। हमारा उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप तो यूट्यूब से पैसा कमा रहे होंगे, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए भी एक पर्टिकुलर चीज़ रहती है, जिसके अंदर जैसे आप मान के चलिए 4 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, और आप मान के चलिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। सब्सक्राइबर तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घंटे जो हैं 4000 घंटे होने में दोस्तों बहुत समय लगेगा। लेकिन आप हमारे सारे वीडियोज़ देखेंगे ना, प्रोफेशनलिटी और बहुत सारा जो हम वो करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम दिल से काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पैसा तो अभी पता नहीं कब मिलेगा, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्तों। हमारा उद्देश्य मैंने आपको बताया कि हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर किसी को मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम दे पाएँ, ठीक है। अब दोस्तों हम एक तो ये वो कारण रहा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 10th और 12th वाली मार्कशीट का। सेकंड कारण ये है कि ये थोड़ी वैकेंसी दोस्तों बिल्कुल बहुत समय बाद निकली, और कब निकलेगी आगे ये भी पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक लोग ही हमें बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे ये तो मतलब 500 पोस्टों के लिए निकली थी। आप एसएससी के बारे में हमसे पूछिए, हमें एसएससी के बारे में हम शुरू से लेकर एंड तक पूरा बता सकते हैं। आईएएस के बारे में पूछिए, आरएएस के बारे में पूछिए, आज जो राजस्थान में जो टीचर की भर्ती होती है उसके बारे में पूछिए, आरटेट के बारे में, तो हम उसके बारे में भी आपको पूरा बता सकते हैं, क्योंकि उन सब वैकेंसीज का एक पैटर्न है दोस्तों। पहले आपका ये प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर आपका घर पे मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो तो हमें सारी पता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त वगैरह उसमें लगे हैं, उन वैकेंसीज में से के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ जो है दोस्तों, ये हमें आपसे ही पता चलेगी कि हमें लगता है कि जैसे वो ट्रांसफ़र वाला था, तो हमने बताया कि हमें लगता है कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अलग अलग संस्थाएं, लेकिन 2-3 के कमेंट है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, तो वो आप ही बताएंगे ना। आपसे पूछते तो हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, जो हमारे दिल में, क्योंकि दोस्तों मतलब हम इधर उधर की बात करके ये वर्ड ना बोलें और थोड़ा बहुत इधर से कर कर के आपको बता दें, तो बात तो वही रहेगी ना। लेकिन हम क्लियर बोलने में विश्वास रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम बिल्कुल मतलब इस प्रकार से आपको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या कि भाई मतलब आपसे ही इन्फॉर्मेशन लेके आपको ही पास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जैसे मेडिकल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, मेडिकल होगा या नहीं, तो उसमें आप मान के चलिए जो गवर्नमेंट के मेडिकल्स होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन मेडिकल वाले में ये था कि इसमें होता है नहीं होता है, एक डाउट तो रहता ही है। तो हमने बताया कि हमारे हिसाब से तो होता है, अब आप बताइए होता है या नहीं होता है। इस तो हमने कोई गलत चीज़ नहीं पूछी है दोस्तों, ठीक है। अब जो वो है मेडिकल के बारे में आप देखिए, पुलिस का मेडिकल अलग होता है, और ये जो सेना है, जो आर्मी है, उसका मेडिकल अलग होता है, और जो गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल है उनका अलग होता है, ठीक है। अगर मेडिकल की बात आए तो अगर आप पुलिस के बारे में पूछेंगे तो उसका अलग होता है, और जो ये आर्मी वाला है उसका एसएसबी का इंटरव्यू होता है अगर एनडीए और सीडीएस वगैरह में अगर आप जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब है उसका अलग होता है। तो अगर आप एक मेडिकल के लिए आपको अलग अलग 3 दिशाओं में सोच सकते हैं, सोच वृहद हो सकती है, तो इसमें क्या मतलब वो बुराई है। हम बता सकते हैं भाई हम हमारे साइड से ये चीज़ है, अब आप बताइए। तो एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों इसमें मैं, देखिए जैसे एक पानी की गिलास है आधी भरी हुई है,
ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से गिलास आधी भरी हुई है, ठीक है, यहाँ जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है। और अब आप बताइए अगर आपके मन में कुछ चीज़ है और अगर आप चाहते हैं और हम कहीं गिलास है तो बताइए। लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं, सर आप सही है लेकिन ये गिलास आधी खाली है, ये भी तो हो सकता है। तो हम बिल्कुल अगले वीडियो में बताते हैं। हाँ देखिए, हमने बताया था आधी गिलास भरी हुई है, लेकिन इस यूजर ने बताया कि आधी गिलास खाली है, तो ये भी हो सकता है। फिर और आता है कि नहीं सर ये गिलास पूरी भरी हुई है, आधी पानी से आधी हवा से, तो ये भी सही है। तो एक चीज़ में आपने 3 चीज़ें सीखी, 3 चीज़ें का सोचने का तरीका अलग अलग सीखा आपने केवल एक ही चीज़ में। तो फ्यूचर में आपको कितनी काम आने वाली चीज़ है ये। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 25 साल होगी, 26 साल होगी, 30 साल होगी, अगर आने वाले 30 सालों में आप और आगे तरक्की करेंगे तो वहाँ ये नॉलेज काम आएगी आपको। ठीक है, एक ही चीज़ है तो उसको अलग अलग आयामों से आप कैसे सोच सकते हैं। और वो आयामों से सोचने के लिए या तो है कि आप अलग अलग बुक्स पढ़ें। ठीक है, एक बुक पढ़ी, क्योंकि एक बुक पढ़ेंगे तो आप एक राइटर की सोच ही जान पाएंगे। उसी टॉपिक पे आप दूसरे बुक पढ़ें, फिर उसी टॉपिक पे आप तीसरी बुक पढ़ें। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो जानते हैं वो आपको बताया। अगर उसी टॉपिक पे आप भी अगर कुछ जानते हैं, कुछ यूनिक चीज़ आपको पता है तो आप बताइए। तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ गलत है, नहीं हम ऐसा करते, नहीं हमारा ऐसा कोई उद्देश्य रहा है। ठीक है, इस कारण हम बोलते हैं कि मतलब ऐसी विचार आपके मन में आ कैसे रहे हैं, बस यही हमारा उद्देश्य कि आप ऐसा नहीं सोचिए बिल्कुल भी। हमारा उद्देश्य दोस्तों केवल और केवल आपको जितनी हमें जानकारी है वो देना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे हमें लगता है कि आपको समझ आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, नाम नहीं लेंगे। मेडिकल के ऊपर एक क्वेश्चन फंसा हुआ था कि मतलब मेडिकल होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, कोई मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी वो लेने की ज़रूरत नहीं है टेंशन। ठीक है, मेडिकल क्या होता है कि मतलब क्या होगा कि हाइट, वेट, बीपी और ये सब नापा जाता है। आंखें कमज़ोर है तो कितने बाय कितने के नंबर हैं, यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल नॉर्मल होता है और बहुत सारे लोग निकल ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये कोई आर्मी का मेडिकल टेस्ट नहीं है, इसमें सब लोग निकल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ में सेकंड चीज़ ये है कि दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि मतलब एक यूजर ने पूछा था कि मतलब ITI जो है उसमें डिप्लोमा वाले भर सकते हैं क्या। तो हमने बताया कि डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते, लेकिन एक यूज़र का और कमेंट आ गया दूसरे यूज़र का, पहले आप एजुकेशन पता करिए, ITI से बड़ा डिप्लोमा होता है। तो हम उनसे क्या कहें, हमने अपने पिछले वीडियो में जो डिप्लोमा और डिग्री वाला जो इशू था उसको हमने पूरा क्लियर समझाया है दोस्तों। बार बार वही चीज़ें हम नहीं बताना चाहता, लेकिन बता देते हैं उन यूज़र को कि जैसे आपको लगता है कि ITI से बड़ा डिप्लोमा होता है, तो हम कहते हैं कि डिप्लोमा से बड़ा डिग्री होती है, और डिग्री से बड़ी मास्टर डिग्री होती है, और मास्टर डिग्री से बड़ी PhD होती है। तो मतलब ITI लिखा हुआ तो PhD वाला भी भर सकता है, आपकी नज़र में ये है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो 10th तक जो चीज़ है वो तो सब पढ़ते हैं, उसके बाद आप एक स्पेशल कोर्स किया तो जो स्पेशल कोर्स है उसके लिए स्पेशल ही रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। ठीक है, जॉब में तभी आप जा पाएंगे। ये नहीं कि आप डिप्लोमा भरा हुआ तो आप ITI वाले भर सकते तो इसका मतलब तो ये होगा डिप्लोमा है लेकिन डिग्री वाले भी उसमें भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ITI लिखा हो तो ITI वाले ही वैलिड है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 10th तक तो सब सिमिलर रहता है, तो सबके लिए सेम था कि 10th वाला कोई फॉर्म है तो PhD वाला भी भर सकता है, क्योंकि 10th की पढ़ाई सब ने करी है, सब बराबर है। फिर उसके बाद होता है कि अगर आप फिर जैसे 12th तक है तो आपने 3 चीज़ें में डिवाइड हो जाता है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। ठीक है, तो फिर उसमें जो वो बच्चे चले जाते हैं, फिर आर्ट्स वाले ही बोले कि भाई 12th में वही सब्जेक्ट होने चाहिए, तो केवल उसमें आर्ट्स वाले ही भरेंगे। ठीक है, उसमें 10th वाले नहीं भर सकते फिर, और 12th में अगर साइंस और मैथ्स होनी चाहिए तो साइंस वाले ही भर सकते हैं। तो उसमें हो गया, मान लो साइंस वाले इंजीनियरिंग में चले गए। ठीक है, अब इंजीनियरिंग में भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये सब भी अलग अलग ब्रांच है। मान लो IT में चले गए, फिर IT के अंदर भी मान लीजिए डेटाबेस डेवलपर होता है, वेब डेवलपर होता है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई है आजकल। वो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इन सब के अलग अलग है। तो कितनी वो हो जाता है चीज़ें। अब ये है कि जैसे कि BTech इन IT मांगी, तो इसका मतलब तो ये आप ये समझेंगे कि BTech इन IT मतलब जो भी IT वाले सब भर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेशलाइजेशन है कि डेटाबेस डेवलपमेंट वाले आपकी चीज़, इसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें IT होने के बावजूद भी वो डेटाबेस वाले ही जा सकते। ठीक है, जावा डेवलपर मांगा तो उसमें जावा डेवलपर ही जाएंगे, PHP मांगा तो PHP वाले ही जाएंगे।
चाहे आपके पास बीटेक की डिग्री हो चाहे एमटेक की डिग्री हो आईटी में, अगर आपको पीएचपी आती है जब और पीएचपी मांगी है तो आप भरिए उसमें। अगर पीएचपी आती है और आपने भर दी डेटाबेस डेवलपर के लिए, वहाँ जाके क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा वापस। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और बड़ा दोस्तों इस पूरी आज का सेशन का हम कंक्लूजन करना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल भी ये चीज़ माइंड में नहीं आनी चाहिए कि हम आपको गलत सूचना दे रहे हैं या हमारे पास कोई टॉपिक है नहीं, हम आपके जो आंसर हैं उनको ही बना के एक नया वीडियो बना दे, तो ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जितनी कर सकते हैं और जितनी हमारे से हो सकती है। इससे ज़्यादा मतलब बहुत कम चैनल है कि इतने लंबे लंबे सीरीज एक ही चीज़ पर आप वो चला रहे हैं। हमारा आप वीडियो देखिए, हमारी प्रोफेशनलिटी में या हमारी किसी भी चीज़ में कुछ कमी नहीं है। ठीक है, और कमी है तो आप बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि हमारी मतलब जो मंशा है उस पर सवाल उठाते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है कि यार मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में जाके इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो ऐसा मतलब मत सोचिए आप दोस्तों, क्योंकि आप मान के देखिए कि एक मतलब हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और हर व्यक्ति की सोच को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए कि एक मंजिल है, उस पर आप सभी को पहुंचना है और 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप 100 लोगों को अलग अलग समय पर भेजिए उस रास्ते पर। जैसे एक को भेज दिया, फिर 2 घंटे बाद एक को भेज दिया, फिर 2 घंटे बाद एक को, तो हर व्यक्ति का उस सफ़र का अलग अलग अनुभव होगा। रास्ता तो एक ही है, जाना सबको मंजिल पर ही है, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होगा दोस्तों उस रास्ते का। साथ ही एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप 100 व्यक्तियों को बराबर मात्रा में जैसे सब्जी बनाने के लिए दीजिए, उसको बराबर मात्रा में नमक मिर्च वगैरह सब दे दीजिए, लेकिन सबके सब्जी का स्वाद अलग आएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम ये दावा नहीं करते हैं हमारे वीडियोज़ में कि हम आपको चांद पर पहुंचा देंगे। ठीक है, हम आपको चांद पर पहुंचाने का बिल्कुल दावा नहीं करते, लेकिन आपको चांद पर जाना कैसे है वो राह हम आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, और जो एक गुरु है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो राह दिखाने वाला उसका यही काम रहता है, वो केवल राह दिखाए। क्योंकि दोस्तों मेहनत आपको करनी है। ठीक है, और हम मान लो झूठ बोल करके गलत चीज़ आपको बता करके कितने दिन तक ये चैनल चला पाएंगे आप बताइए। तो हम आपको गलत क्यों बताएंगे दोस्तों? आप ऐसा मत सोचिए कि इस प्रकार की हम मतलब आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, और पेशेंस रखिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं, फॉलो करते भी हैं हमें। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल उद्देश्य यही रहता है कि हम जितनी नॉलेज हमें है वो दे पाएँ। ठीक है, हो सकता है हमारे पास आउटडेटेड नॉलेज हो, जैसे कि हम 10th-12th वाली आपको मार्कशीट वाली बताई थी इस वीडियो में ही। ठीक है, तो हमने उसको सुधारा और हमने लगा कि हाँ, अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10th और 12th के मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट भी देना शुरू किया है। ठीक है, तो दोस्तों बस यही एक जीवन लाइफ की जर्नी है, और ये हमारा एक जुड़ने का एक जरिया बना RCDF और DSS। ठीक है, आपको और आगे जाना, RCDF में आप काम कर लेंगे। आज के 5 साल बाद आप सोचिएगा हमें कि यार वो एक चैनल था, वो एक चीज़ थी। ठीक है, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, और एक परिवार का सदस्य है, परिवार में होता रहता है। परिवार में ऐसा नहीं कि बस सब व्यक्ति आपके पक्ष में ही खड़े रहें। ठीक है, तो और एक व्यक्ति की राय अलग है तो वो सबसे राय लेता ही है। एक परिवार ही मैं देखें दोस्तों, ये जो चैनल है ना, मैं इसको परिवार मानता हूँ। ठीक है, बहुत सारे हमारे सदस्य हैं, आप लोग सब सदस्य हैं। परिवार में भी कोई डिसीजन होता है, ठीक है, बड़ा बोलता है कि यार मेरे अनुभव से ये चीज़ है, अब तुम बताओ। तो बच्चे बोलते नहीं पापा हमें ये चाहिए, मम्मी को बोलते मम्मी नहीं ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो फाइनली एक डिसीजन होता है ना। ठीक है, अब एक व्यक्ति अपना खुद का चलाए कि नहीं नहीं यही ठीक है, बच्चे कुछ बोल दे तो नाराज़ हो जाए, तो फिर कैसे चलेगा परिवार? हम कमेंट्स इसलिए लेते हैं आपके कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। ठीक है, परिवार है, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचना है तो हम सब मिलकर एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करके ऐसे ही तो पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको गलत चीज़ न्यूज़ दी जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल सही जितना हम दे सकते हैं दोस्तों, हम जितने हमारे पास नॉलेज हम वो देते हैं। और साथ ही साथ आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ अलग नॉलेज हो, हमें भी सीखने को मिले उससे। बस यही हमारा उद्देश्य रहता है कि दोस्तों हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको भी मौका देते हैं कि आप कमेंट करके बताइए
ठीक है। और फ्यूचर में आने वाले समय में हम ये भी करने वाले हैं कि आपका नंबर लेंगे, आपके फ़ोन पे बात करेंगे, हम आपको हमारे जो ये चैनल है इस पे इनवाइट करेंगे बात वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो आप बहुत सारी प्लान है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप निराश नहीं होइए और मेहनत करते रहिए। आपको इस चैनल पे गलत सूचना नहीं मिलेगी, और अगर हम गलत हैं तो हम माफ़ी भी मांगते हैं, सब कुछ है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आज के ज़माने में मतलब आप कितने ही चैनल देख लीजिए, ऐसा जो बातें हैं नहीं होगी कहीं दूसरे चैनल पे। हम यहाँ पर दिल की बात इस करते हैं दोस्तों, तभी इसका जो सीरीज है इसका नाम भी हमने दिल की बात दिल तक रखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपसे अनुरोध है कि आप जो अगर लास्ट वाला सुन रहे तो आप एक बार बीच में जा कर के भी सुनिए, वीडियो लगभग पूरा सुनिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा हम कैसे काम करते हैं वो पता पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।